राधे राधे प्रिय भक्तों, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आज अपरा एकादशी की व्रत कथा के बारे में हम जानेंगे, कथा सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हम संसार में रहते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हम व्रत पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन हमें अलौकिक जो हमारा सुख है, जो हमारा परमात्मा में स्मरण है, या फिर भौतिक जगत से परे जो ईश्वर की प्राप्ति है, उस प्राप्ति के हित यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो मैं मानती हूँ ये ही सर्वोत्तम है और ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि हमें ईश्वर से भौतिक चीज़ों को मांग कर हम स्वयं को इतना नीचा हम नीचे स्तर पर ले आते हैं। यदि हम भगवान के बारे में सोचें, यदि हम इस भौतिक जगत से परे की बात सोचें तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें हमारे कर्मों के अनुसार अपने आप मिलता रहता है कि ईश्वर से मांग कर क्यों भगवान के विधान में हम विघ्न डालते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो हमें ईश्वर से सिवाय उस ईश्वर और उस परमात्मा के हमें उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए ये सबसे बड़ा व्रत है। व्रतों में भगवान ने बोला है ना कि मैं एकादशी व्रत हूँ, एकादशी की व्रत को ही सबसे बड़ा मानता हूँ। तो हमें उन्हीं के बात को स्मरण रखते हुए ये जो महाव्रत है इसको करना चाहिए। तो आज मैं सबसे पहले उनकी कथा वाचन करती हूँ और साथ ही ये बताऊँगी कि भगवान की पूजा करके यदि हम एक तुलसी दल भी उन्हें अर्पण कर देते हैं तो ये ही सबसे बड़ा उनके लिए भेंट हो जाती है। तो सबसे पहले ये हम एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा माहात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वेद आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उसकी निंदा करते हैं वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। अर्थात हर प्रकार का पाप जो है वो नष्ट होना बताया गया है इस अपरा एकादशी के व्रत के फल में। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से, या यह सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण के में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, हाल की ब्याई हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। उसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भक्तों, निर्जला एकादशी हमें 31 मई को बताई जा रही है। जो कहते हैं कि यदि हमने पूरे साल भर एकादशी का व्रत नहीं किया तो हमें, अगर एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो साल की 24 एकादशियों का व्रत, और जो भी बीच में 26 एकादशी आ जाती हैं कोई किसी मास में, तो उस प्रकार हमें 26 एकादशियों के व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। तो अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए और तुलसी दल अर्पण करके भगवान का पूजन है वो पूर्ण माना जाता है। और इसके पारण में वैसे तो समय का महत्व बताया जाता है कि राहु काल को टाल कर अगले दिन द्वादशी के दिन, उस दिन स्नान करने के पश्चात ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के पश्चात ही इस व्रत को खोला जाता है।
यदि सुबह हम नहीं जा सकते ब्राह्मण के तक नहीं पहुंच सकते हम, तो उनके नाम का उनका निकाल कर जो सीधा है, जो भी उनको भेंट देना है, दक्षिणा है, वो निकाल कर रख दीजिए। कुछ भी उसमें निकाल सकते हैं हम, चावल और चने की दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, और साथ ही आटा, कोई सब्जी, फल, जो भी, और दान दक्षिणा जो भी हम निकालना चाहे उनके भगवान विष्णु के अर्पण कर सकते हैं। चीनी गुड़ का भी दान किया जाता है। तो ये सारा एक रसोई भोजन की तरह, जितना भी आपके घर में आपके पास श्रद्धा है, जितना भी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार आप पहले दान निकालिए। पहले स्नान कीजिए द्वादशी के दिन, फिर ये दान निकालिए ब्राह्मण के निमित्त। उसके पश्चात आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, और सूर्योदय के पश्चात ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो सर्वोत्तम तो मैं यही कहूँगी कि पहले के लोगों को राहु काल नहीं पता था, तो इस प्रकार हम पारण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।